क्या भारत ने नेटो को खुली चेतावनी दे दी है? क्या रिक फिर से जिंदा हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गीतानंदन एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने पूरी वैश्विक राजनीति को झकझोर कर रख दिया है, इंडिया वीज नेटो और उसके पीछे छिपी रिक की वापसी की कहानी। भारत ने दिया नेटो को करारा जवाब। नेटो का चीफ मार्क रुट्टे हाल ही में भारत को वार्न करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापित नहीं कराई, पुतिन पर दबाव नहीं डाला, तो भारत समेत ब्राजील और चीन पर सख्त सैंक्शंस लगाए जाएंगे। लेकिन भारत अब 90 वाला नहीं रहा। भारत ने दो टूक कह दिया, कॉशन अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, हम किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड को स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना भारत की प्राथमिकता है। डबल स्टैंडर्ड्स की असलियत। अब जरा हकीकत सुनिए। यूरोप ने 2024 में रूस से 22 बिलियन यूरो का ऑयल और गैस खरीदा, जबकि यूक्रेन को केवल 18.7 बिलियन यूरो की आर्थिक मदद दी। द गार्डियन की रिपोर्ट साफ कहती है, EU is spending more on Russian fuel than on helping Ukraine fight Russia। तो फिर सवाल उठता है, अगर यूरोप खुद रूस से तेल ले रहा है, तो भारत या चीन को क्यों रोका जा रहा है? रिक की वापसी का संकेत। अब आइए असली मोड़ पर। इंडिया, रशिया और चाइना यानी रिक ग्रुप की वापसी। चीन ने साफ कहा, रिक को फिर से एक्टिव करना होगा ताकि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। 5 साल से रिक ठंडे बस्ते में था। गलवान के बाद इंडिया चीन डायलॉग लगभग खत्म हो गया था, लेकिन अब जब नेटो खुलकर भारत, चीन और रूस को टारगेट कर रहा है, तो तीनों देशों के साथ आने की संभावना तेज हो गई है। क्यों हो रहा है ये सब? डोनाल्ड ट्रंप की नीति यहां पर चर्चा में है। वो कह रहे हैं कि भारत पर 500% तक का टैरिफ लगाया जाए। 500%। ये सिर्फ धमकी नहीं, एक आर्थिक हमला है। और भारत अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, कूटनीतिक और रणनीतिक जवाब दे रहा है। क्या रिक वापसी दुनिया की दिशा बदलेगा? अगर ये रिक ग्रुप दोबारा सक्रिय होता है, तो ये सिर्फ पश्चिमी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक पावर बैलेंस के लिए बड़ा झटका होगा। ब्रिक्स की तरह अब रिक भी अगर फ्रंट फुट पर आता है, तो अमेरिका और नेटो की डेकेड्स लॉन्ग कंटेनमेंट पॉलिसी को भारी नुकसान हो सकता है। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है रिक ग्रुप को रिवाइव किया जाना चाहिए? हाँ, इससे भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशन मजबूत होगी। नहीं, इससे चीन को फायदा होगा और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर भारत की स्थिति कमजोर होगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बोनस MCQ ब्रेन बूस्टिंग एंडिंग। हाल ही में एक देश ने ड्रूआर-1 नाम की उन्नत सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसे स्मार्टफोन इन स्पेस कहा जा रहा है। ये युद्ध की तैयारी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सवाल, ड्रूआर-1 सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च की है? A भारत, B इजराइल, C फ्रांस, D चीन। सही जवाब देने वाले कमेंट्स को हम हाथ देंगे। भारत का स्टैंड अप क्लियर है। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे और सहयोग हो तो बराबरी का। भारत की तरफ से ये एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। अब देखना है कि नेटो अगला कदम क्या उठाता है, डायलॉग या दबाव। जय हिंद।